नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आज आपके लिए हिंदी व्याकरण से एक नए अध्याय लेके आए हैं। आज के क्लास में हम आपको संधि के बारे में बताएंगे। संधि क्या होता है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम आपको शुरुआती से बिल्कुल आपको बताएंगे। जो नए बच्चे हैं, आज से पहले कभी संधि नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी, और जो संधि के बारे में कुछ जानते हैं, ये क्लास सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, 2 मिनट हम आपको संधि के महत्व के बारे में बताएंगे। संधि कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप प्राइमरी में हो, जूनियर में हो, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, अगर हिंदी सब्जेक्ट के रूप में है तो वहाँ पे संधि निश्चित रूप से आपको देखने को मिलती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संधि कितनी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम आपको संधि के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित हमने एक और अध्याय के बारे में बताया है जिसका नाम अलंकार है। जिन बच्चों ने हमारे अलंकार से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है, वो चाहें तो हमारे चैनल एसएस स्टडी नॉलेज में सर्च करके अलंकार का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देर ना करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की हमारी टॉपिक है संधि। आज की हमारी टॉपिक है संधि। सबसे पहले हम संधि की डिफिनीशन, परिभाषा की बात करेंगे कि संधि क्या होता है। देखिए, दो समीपवर्तीय वर्णों के मेल को मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो समीपवर्ती माने होता है निकटतम वर्ण के बारे में हम आपको बताएंगे अभी। वर्ण क्या होता है, देखिए, अगर हमने यहाँ पे राम लिखा है, पहले आप वर्ण के बारे में समझिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे। हमने यहाँ पे अगर राम लिखा है तो राम में अक्षरों की संख्या 2 है, एक रा है और दूसरा म है, लेकिन वर्णों की संख्या 4 है। कैसे? र, आ, म और अ। जब ये र और आ मिलेगा तो ये पूरा रा बनेगा। तो ये रा क्या है, एक अक्षर है, लेकिन जब हम इसको और संक्षिप्त करेंगे और छोटा करेंगे तो ये वर्णों में टूटेगा, और ये र और ये आ, ये दोनों क्या है, वर्ण है। वैसे ही म और अ, ये क्या है, वर्ण है। तो आप वर्ण के बारे में समझ गए होंगे अब कि वर्ण क्या होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये र, इसको हम व्यंजन वर्ण कहेंगे, इसको स्वर वर्ण कहेंगे, क्योंकि अ, आ, ई, उ आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये स्वर होते हैं, और क से ज्ञ तक आपने पढ़ा होगा, ये व्यंजन होते हैं। तो इसके बारे में हमें आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही ये व्यंजन वर्ण है और ये स्वर वर्ण है। तो ध्यान दीजिए, दो समीपवर्तीय वर्णों के मेल से होने वाले विकार माने होता है परिवर्तन, होने वाले विकार को संधि कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लिखे यहाँ पे परम प्लस अर्थी, तो ये हो जाएगा परमार्थी। ये परमार्थी क्यों हो रहा है,
इसके बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल आपको देखना है यहाँ पे दो समीपवर्ती वर्णों के मिल से होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि के बारे में विशेष जानकारी एक ये भी है कि संधि में हमेशा दो शब्द होते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण लेते हैं एवं दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। अभी हमने आपको अक्षरों को अलग करके वर्ण के बारे में बताया है, तो ये प र म ये सभी अक्षर हैं, लेकिन जब हम इन्हें अलग करेंगे, म को अगर अलग करेंगे तो ये हो जाएगा म प्लस अ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे। तो संधि में हमेशा पहले शब्द का आखिरी वर्ण लिया जाता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लिया जाता है। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, अ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ है। जब ये दोनों आपस में मिले हैं तो ये आ हो गए हैं और इसीलिए यहाँ पे म और अ मिलकर के मां हो गया है। तो यहाँ पे हमने परमार्थी लिखा है। और जब हम डिटेल में आपको बताएंगे तो बिल्कुल आपको हर चीजें समझ में आने लगेंगी। तो आपको ध्यान देना है कि दो समीपवर्तीय वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि में हमेशा पहले शब्द का आखिरी वर्ण लिया जाता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लिया जाता है। अब हम आपको बताएंगे संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए संधि विच्छेद, विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना, अर्थात संधि के नियमों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के नियमों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे विद्यालय, जब हम इसे अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा विद्या प्लस आलय। तो ये संधि है और हमने संधि के नियम को अलग अलग कर दिया, तो इसको हम कहेंगे संधि विच्छेद। तो अगर आपसे संधि विच्छेद की परिभाषा पूछी जाती है तो बड़े ही साधारण रूप से आप बता सकते हैं कि संधि के नियमों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब हम बात करेंगे संधि के प्रकार की, कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं। हमने पहले पढ़ा होगा अगर, तो आप जानते होंगे कि संधि के तीन प्रकार होते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, एवं तीसरा विसर्ग संधि। तो ये संधि के तीन प्रकार होते हैं। देखिए तीनों की डिफिनेशन हम आपको बताएंगे, तीनों की परिभाषा हम आपको सिखाएंगे अभी। स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। अभी संधि में आपने पढ़ा है कि संधि में दो शब्द पास पास होते हैं और संधि करते समय हम पहले शब्द का आखिरी वर्ण लेते हैं और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि पहला वर्ण स्वर वर्ण होता है, यदि पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नीचे नोट कर रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। जब इसको संधि करेंगे तो ये हो जाएगा देवालय। अगर हमसे कोई पूछा कि ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, तो मैंने आपको बताया है कि यदि पहला वर्ण स्वर वर्ण हो
उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं। संधि करते समय हम पहले शब्द का आखिरी वर्ण लेते हैं। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? अ है। उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि यदि पहला वर्ण स्वर वर्ण हो, पहला वर्ण क्या है यहाँ पे? स्वर वर्ण है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि यह स्वर संधि है। एक बार फिर से समझ लीजिए स्वर संधि की परिभाषा। यदि पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहला वर्ण क्या है? स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि क्या होता है? यदि पहला वर्ण व्यंजन वर्ण हो, पहला वर्ण व्यंजन वर्ण हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। यदि पहला वर्ण व्यंजन वर्ण हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वागीश लिखा है, अगर वागीश को अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा वा प्लस इस। आप जानते हैं, आप भली भांति सीख चुके हैं कि संधि करते समय, ये संधि विच्छेद है, संधि करते समय पहले शब्द का आखिरी वर्ण लेते हैं। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, तो ये व्यंजन वर्ण है। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? क है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ये बड़ी ई है। तो हमने आपको बताया है कि यदि पहला वर्ण व्यंजन वर्ण हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है, तो हम कह सकते हैं कि वागीश व्यंजन संधि का उदाहरण है। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? यदि प्रथम वर्ण या पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो, विसर्ग युक्त हो, युक्त माने जुड़ा हुआ, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग युक्त का मतलब देखिए, ये विसर्ग का चिन्ह होता है। अगर ऐसा चिन्ह आपको दिख जाए पहले वर्ण में, कभी भी आप देख रहे हो और पहले वर्ण में अगर आपको ये चिन्ह दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो विसर्ग संधि है। तो डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? यदि पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। यहाँ पे विसर्ग संधि के बारे में आपको बताया है कि यदि पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये विसर्ग का चिन्ह होता है। अगर ये चिन्ह युक्त हो, अर्थात ये चिन्ह अगर जुड़ा हुआ है, तो हम तुरंत मान लेंगे कि वह विसर्ग संधि है। जैसे मनः प्लस रथ, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मनोरथ। अभी आपको ये चीज समझने में दिक्कत हो रही होगी कि ये मनः और रथ मिलकर के मनोरथ कैसे हो गया। ये सभी नियम हैं, हम बारी बारी से हर एक नियम को आपको बताएंगे। अभी आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं इन तीनों संधियों के बारे में, ताकि आप देख करके इन तीनों संधियों को पहचान सकें। देखिए, हमने आपको बताया है यदि पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। संधि करते समय आपको मालूम है कि प्रथम पहले शब्द का आखिरी वर्ण लेते हैं। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? देखिए, ये न है और वो भी विसर्ग युक्त है। विसर्ग युक्त आपको दिख रहा है। अगर पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पे विसर्ग का चिन्ह दिख रहा है, तो इस चिन्ह को देख करके आप सीधे बता देंगे कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो हमने आज की क्लास में अभी तक आपको बताया है संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने आपको बताया कि संधि के 3 प्रकार होते हैं,
स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि की परिभाषा उदाहरण सहित हमने आपको अभी तक की क्लास में बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। हर एक प्रकार के बारे में आपको हम भली भांति ज्ञान से अवगत कराएंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।